Precious moments of mine, I better thought to come. Hallelujah. Praise the Lord. मैं सोच रहा था बीते पूरे सप्ताह भर जब आप लोगों को आराधना स्तुति करते हुए देख रहा था, वहां जाना है जैसा आप बोले, वहां बोलोगे तो वहां भी। बीते एक सप्ताह आप लोगों को जब आराधना स्तुति करते हुए मैं देख रहा था, सुन रहा था, तो मेरे मन में एक बात आई, धन्यवाद परमेश्वर का कि केवल ताली बजाकर और केवल गाना गाकर आराधना करना ही एकमात्र तरीका नहीं है आराधना करने का। मैं फिर से बोलता हूं, बीते एक सप्ताह आप लोगों को देखकर कि किसी का मुंह नहीं दिख रहा है, किसी के हाथ खिसा में घुसा हुआ है ना, कोई खड़ा है तो ऐसा करके ऐसा ऐसा करे खड़ा है और मुंह यहां तक बंद है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद मन में कर रहा था कि ताली बजाना और गीत गाना इज नॉट द ओनली वे टू वर्शिप गॉड। थैंक गॉड फॉर इट, फॉर द विंडो दैट इज ओपन। I request Reverend David to come and join me in the platform to help me in translation. Why don't you put your hands together to welcome Reverend David? सचमुच अपने वरिष्ठ पासबान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, हमारे प्राचार्य महोदय एवं हमारी CFO मैट्रन मिसेस एलिजाबेथ थॉमस, मैं दोनों का ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये अवसर मुझे प्रदान किया कि इस सेवा में संभागी होकर के आपके मध्य परमेश्वर के कलाम को लेकर मैं खड़े होने पाऊँ। और आप सभी से अनुरोध है कि विशेषकर हमारी मैट्रन मिसेस एलिजाबेथ थॉमस के लिए खास तौर पर प्रार्थना करें, बिकॉज कल उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने संभाला, अभी उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन आपकी बेशकीमती प्रार्थनाओं की आवश्यकता अब भी उनको है। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिया मैम का, who extended this kind gesture to me to share the word in this morning, though I was not enlisted, but thank God and also thank Priya ma'am for asking me to do this great responsibility. So the theme that you already been hearing, wonderful messages by our teachers and students about New Year. And the passage we read is quite similar, familiar, popular to the context and to our congregation. क्या है वो आयत बताइए, एक वाक्य बोल दीजिए, थोड़ा जोर से बोलो ना, अब तो थोड़ा पर्दा खोल दो, ठंड कम, धूप निकल गई है, थोड़ा बोल दो प्लीज, ओपन अप। या सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, नई सृष्टि बन गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैसेज, क्या ही खूबसूरत संदेश का भाग है। And this sounds so, intriguing at times. और ये हमारे जीवन में बहुत ही हमारे जीवन से बात करने वाली संदेश है। And then when you look even closely, you would understand that a lot of people who talk about New Year, they tend to quote this scripture and preach. और आप देखते हैं कि जो संदेश नयापन के बारे में बताते हैं, तो वो अक्सर इस भाग को लेते हैं। People who talk about New Year, जो नए वर्ष के बारे में बात करते हैं, वो इस शास्त्र भाग में से अधिकतर बात करते हैं। And I've been hearing it for say like 2 decades now. और लगभग मेरे तो 20 वर्ष हो गए इसके बारे में या इसी के बारे में मैं सुनते आया हूँ। And as a student of the scripture, और वचन का एक विद्यार्थी होने के नाते, I would not call such preaching wrong. और मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसे संदेश गलत है, because there are methodology, there are approaches where you interpret the scripture in a different perspective. और ऐसे कहीं अलग अलग भिन्न तरीके हैं इसको समझाने का और व्याख्या करने का, जो वचन का जो व्याख्या देते हैं। But today I would like to talk about this scripture 5:17, which is very popular, one of the most popular scriptures after John 3:16. और आज मैं इस दूसरा कोरिन्थी 5:17 में से बात करना चाहूंगा, जो प्रमुख वचनों में से एक है, या कह सकते हैं कि यूहन्ना 3 अध्याय 16 के बाद जो सबसे अधिक प्रमुख है वो ये है। Because this verse sounds so inspiring, so intriguing, and it talks to us every then and now when we are given any situation. और कोई भी परिस्थिति हमें दिया जाता है तो यह वचन जो है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रभावशाली होता है, जो हमसे बातें करता है। By the way, thanks to each one of you for praying for my mother.
और उसी तरह मैं आप सबका एक एक का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने मेरे माता के लिए प्रार्थना किया, and continue to uphold her in your prayer as she is still weak and gradually growing in her strength. और जैसे वो कमजोर पाई जाती हैं, आप प्रार्थना में और उन्हें निरंतर याद रखें कि वो बल से नया बल प्राप्त करने पाई। I asked sister to read just one verse, but our entire passage for this morning is from verse 16 down till verse number 21. और मैं बहन से कहा सिर्फ एक वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन आज का शास्त्र भाग जो है वो 17 से लेकर 16 से लेकर 21वां वचन तक है। And if you have time, I would request you to please read the entire chapter. अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पूरे अध्याय को अच्छे से पढ़ Let लें। me entitle this message and also give you the proposition before we move ahead to the explanation. और आज का शीर्षक भी देना चाहूंगा और पूर्व संदेश भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। Newness in Christ. मसीह में नयापन, Newness in Christ. मसीह में नवनीकरणी या नयापन। And then the proposition with which I would like to flow this morning is, और जो पूर्व भाग या पूर्व संदेश जो आपके सामने मैं आज रखना चाहूंगा वो ये है, मुख्य कथन जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा वो ये है, nothing is new about life. जीवन में कोई भी नई बात नहीं है। Nothing is new about life outside of Christ. मसीह से अलग जीवन में कोई भी नयापन नहीं है। It is being in Christ makes everything and everyone new and meaningful. और ये मसीह में होना ही हमें अर्थपूर्ण और नया बनाता है। Let me read my proposition. There is nothing new in this life outside of Christ. और मसीह से दूर हमारे जीवन में कोई भी नई चीज नहीं है। It is being in Christ makes everything and everyone new and meaningful. और मसीह में होना ही हर वस्तु का और हर व्यक्ति का नया और अर्थपूर्ण करता है। And why do I say it? और मैं ये कथन को क्यों कहता हूं? A great man of knowledge and wisdom, Solomon, said in this way that there is nothing new under the sun. और सोलोमन जो अपनी बुद्धि के द्वारा माना जाता है, उन्होंने यह कथन कहा कि सूर्य के नीचे कोई भी चीज नई नहीं है। There is nothing new under the sun. और सूर्य के नीचे कोई भी चीज नई नहीं है। And when you look at this concept of new year, और जब आप नया वर्ष का जो विचार है उसके बारे में चर्चा करें, it is not same for everyone. और यह सबके लिए समान नहीं है। For example, people who tend to follow lunar calendar. और जो मान लीजिए उदाहरण के लिए जो लूथर चंद्र lunar, लूनर जो lunar, people who चंद्र follow का जो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, चंद्रमा के द्वारा निर्धारित जो पंचांग होता है ना, कैलेंडर होता है, हम लोग सूरज वाला करते हैं, जो लोग चंद्रमा वाले करते हैं लूनर कैलेंडर, दे टेंड टू सेलिब्रेट दिस न्यू ईयर ऑन अ डिफरेंट डेट। और वह जो है वो एक दूसरे ही तारीख में उसको मनाते हैं नए वर्ष को। फॉर एग्जाम्पल, पीपल इन चाइना और सम ऑफ द फार एशियन कंट्रीज, और मान लीजिए एशिया में जो रहने वाले या चाइना के जो लोग हैं, इट कम्स अराउंड बिटवीन जनवरी 21 टू फरवरी 20th। और यह जो नया वर्ष का दिन है उनके लिए जनवरी 21 तारीख से लेकर फरवरी 21 तारीख के बीच में आता है। एंड देयर इज अ कैलेंडर कॉल्ड रोश हशना, और रोश हशनाम करके एक कैलेंडर का नाम है, जूइश न्यू ईयर बाय द वे। और यह यहूदियों के परंपरा के हिसाब से नया वर्ष है। एंड दिस कम्स इन द डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ तिशरी मंथ, तिशरी। और ये जो तिशरी महीने का जो नाम दिया जाता है उसका पहला दिन में आता है। इफ यू कंपेयर विद आवर कैलेंडर, इट कम्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। और हमारी कैलेंडर के साथ तुलना करें वो सितंबर के महीने में आता है। आई कैन गो ऑन एंड कोट ऑल द डिफरेंट कैलेंडर एंड ईयर ऑफ सेलिब्रेशन दैट क्वाइट डिफरेंट देन द वे वी डू हियर इन मिडिल इंडिया। और जो मध्य भारत के लोग जो परंपरा को फॉलो करते हैं उसके बारे में या अनेक कैलेंडरों को मैं तुलना कर सकता हूं और उसमें अंतरित बता सकता हूं। बिकॉज इफ यू गो टू साउथ इंडिया, क्योंकि आप दक्षिण भारत में अगर many of जाते my हैं, friends are Tamilian and Malayali and they have different date to celebrate New Year. और जो मलयाली और तमिलियन लोग हैं, मेरे बहुत सारे अक्सर दोस्त हैं वहां के, और वो उनका नया वर्ष पालन करने का तरीका कुछ और ही है, तारीख कुछ और ही है। So what I'm trying to say is that this idea of New Year celebration on a given date or time is not absolute. और ये जो विचार धारणा है कि एक तारीख में नया वर्ष को मनाने का, यह पूर्णता नहीं है या सटीक नहीं है, निरपेक्ष। निरपेक्ष नहीं है।
It's relative. सापेक्ष. सापेक्ष है, This is relative. और ये सापेक्ष It है। depends on people group, it depends on culture, it depends on astronomical factors by which you calculate dates and time. और यह जो अंतर है लोगों की भावनाएं और लोगों की समूहें और तारागण से जो तय करते हैं उससे आधारित है और अंतरित है। Therefore, here I am not critiquing the people who celebrate New Year, but what I want to say is that actually the idea of new depending on a year is not an absolute idea. और मैं जो लोग इस धारणा को फॉलो करते हैं उसको मैं नीचे तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक सटीक तरीके से या तारीख पे जो नए वर्ष को मानते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। Then question comes, what is new? तो एक प्रश्न उठता है कि नया क्या है? Was Solomon pretty right when he says there is nothing new under the sun? क्या सोलोमन सही था जब उसने कहा कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं How है? many Solomon fans are here? कितने लोग सोलोमन के फैन हैं यहां पर? I wish I could put my legs up. Oh, so many of you are. Oh, great. If there is nothing new under the sun, what is new we are celebrating? अगर सूर्य के नीचे कोई भी नया चीज नहीं है तो किस चीज का या किस नया चीज का हम पालन कर रहे हैं, उत्सव कर रहे हैं? Because we always like new things. क्योंकि हमें नए चीजें पसंद है हमेशा। But things and times are not new. क्यों? परंतु समय और वस्तु कभी नए नहीं होते। Because the celebration of any event does not change the linear growth of time. सीधा बढ़ने वाले समय को आपका उत्सव मनाना कोई परिवर्तित नहीं करता या कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं लाता। जैसा समय चल रहा है ये वैसे ही चलेगा। 2024 में भी जो एक दिन में 24 घंटे थे, एक मिनट में 60, एक सेकंड में, एक घंटे में 60 मिनट थे और एक मिनट में 60 सेकंड थे। देखो सेलिब्रेशन चालू। वी आर पार्टी पीपल, राइट? हम उत्सव के जानवर या मनुष्य। You should look for, what am I trying to say? You should look for something that is really absolutely new. और आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को देखें कि जो सब तरीके से या सटीक तरीके से नया है। Look beyond the worldly calling of new things. और इस संसार जिसको नया बोलता है उससे अधिक बढ़कर देखें। Look beyond New Year. और इस नए वर्ष से आगे देखें। Look beyond new stuffs. और नए चीजों के, नए वस्त्र के आगे देखें। Look beyond new events. और नए घटनाओं से आगे देखें। So many new events have happened in this year. और इस नए वर्ष में नए और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। One of the greatest new event that happened in this new year, that war between Israel and Hamas stopped. और एक ऐसा नया और सबसे पेचीदा जो घटना हुआ है वो है हमास और यहूदियों के बीच में जो युद्ध था इस्राएलियों के बीच में, वो रुक गया है। Now, after 1.5 to 2 years of rigorous war, the war has been calmed down. और लगभग 1.5 साल से 2 साल तक जो घातक युद्ध चल रहा था वो अब रुक चुका है। After having been killed hundreds of thousands of people and making so many homeless, now the war has ended. और सैकड़ों हजारों लोगों को मृत्यु तक देखने का और बेघर करने के बाद आज वो वार रुक चुका But है। do you think it will not begin again? क्या आप जानते हैं या सोचते हैं कि वो फिर से शुरू नहीं होगा? What is absolutely new? क्या है पूर्णता से नया? So I would like to say that Solomon was quite right until his time. और मैं कहना चाहूंगा कि सोलोमन अपने समय तक सही था। And Solomon was quite right, if I would be more precise, until Jesus Christ come. और सोलोमन कुछ हद तक यीशु मसीह जब तक नहीं आते तब तक भी सही था। There was nothing new in this earth. और इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है There जो is नहीं। nothing new today in this world. और आज के दिन में भी इस संसार में कोई चीज नहीं है। But if there is something new, which is absolutely new, it is in Jesus Christ. और अगर इस संसार में या कहीं पे भी नया कुछ चीज है तो वो है यीशु मसीह में। Now can we come to our passage? तो आइए शास्त्र भाग में, अपने शास्त्र भाग में If वापस you आएं। open chapter 5, तो 5वां अध्याय को अगर आप what a खोलते हैं, beautiful chapter. बहुत ही खूबसूरत It अध्याय। begins with something calling about the glorified new body. और यह जो शुरुआत होती है एक महिमामय शरीर को पाने का, It awaiting the new body. और महिमामय शरीर का अपेक्षा के A इंतजार body में। that would be bestowed on the believers. और एक ऐसा शरीर जो विश्वासियों को दिया जाएगा। And most of the time we quote and preach from this scripture during funeral or condolence service. और यह जो शास्त्र भाग है वो या तो फ्यूनरल में या तो स्मरण करने का जो कारण कार्य होता है उसमें किया जाता है। And when you come to verse 11,
और जब आप 11वां पद में आते you हैं, will see something, one of the most fascinating portions of theology in the Bible. और जो धर्म विज्ञान में जो सबसे पेचीदा जो घटना है उसके बारे में यहां पे आप And पाते that is हैं। the idea of reconciliation. और ये जो मेल मिलाप की जो विचार है उसके बारे में है, Because reconciliation is very foreign to humanity. और ये जो मेल मिलाप का विचार जो है वो मनुष्यत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण Because है। if you look at traditionally how human beings have been evolved, और अगर पारंपरिक रीति से बात करें कि एक मनुष्य कैसे विकसित हुआ है, there was very less to no possibility between reconciliation of two conflicting parties. और ये ना के बराबर ही है कि दो समूह एक बात पर विचार को पेश करती I है। wish I had some more time to explain to this, but we'll move ahead. मैं चाहता हूं कि मेरे समय बाद ज्यादा समय होता, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। And then when you come to verse 16, which is our passage, और जब 16 पद में आते जो हमारा शास्त्र भाग है down आज till का, verse number 21, और 21वां पद तक, now that idea with which Paul began the second part of this chapter, he begins to explore. और जो जिस विचार धारणा से पौलुस दूसरा भाग को इस अध्याय का शुरू करता है उसका व्याख्या करता है। And there comes second most popular scripture of the Bible, that everything is new. और वहां पे हम पाते हैं कि बाइबल का सबसे या दूसरा सबसे पहचाना जाना पहचाना Being वचन, said that, I would like to outline my message with 3 points. और यह कहते हुए मैं आज 3 विषयों के साथ रूपरेखा देना चाहूंगा आज का संदेश की। First point is concept of newness in Christ. और पहला जो विषय है परमेश्वर में नया, मसीह में नयापन का विचार। Second, condition of newness in Christ. और मसीह में नया होने का दशा या स्थिति। Calling of newness in Christ. और मसीह में नया होने की आह्वान या बुलाहट। 3 Hindi words are mentioned there. Concept of newness, और विचार, अवधारणा। अवधारणा, अवधारणा, अवस्था, आह्वान. These 3 words which will help us understand that how something is new in Christ. और यह 3 शब्द हमें यह बताते हैं कि कैसे मसीह में नया होते हैं, And not new anywhere else outside of Christ. और मसीह से दूर होकर या अलग होकर कोई भी चीज नई नहीं होती। Let's look at the first point. देखिए पहला विषय में Would देखिए, you please read out loud the verse number 17 part A. देखिए कोई 17वां का पहला भाग कोई पढ़ के मदद कीजिए। Therefore, yeah. सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। Therefore, if anyone is in Christ. सो यदि कोई मसीह में है, In Pauline theology, this phrase in Christ is very, very significant. और जो पौलुस की जो धर्म विज्ञान का विचार है, विचार धारणा है, उसके ऊपर जो कथन हमने सुना है जी, Whether you वो talk- बहुत ही महत्वपूर्ण है। Whether you talk about the letter to Corinthians, or you talk about the letter to Ephesians, or you talk another portion where the in Christ is repeatedly used. और जो भाग है मसीह में होना, वो चाहे कोरिन्थ के लिए लिखा गया हो, एफेसियों के लिए लिखा गया, उन पत्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Paul, in various pericopes of his writing, tries to emphasize the preeminence and supremacy of Christ. और वो अपनी विचार धारणाओं में, अपनी पत्री में परमेश्वर की जो दैविकता है उसको प्रकट करता है। Because he knew how important it is for believers to understand the value and importance of being in Christ. और वो विश्वासियों को यह बताता है कि मसीह में होने का जो महत्वपूर्णता है वो कितना जरूरी है। And here he takes the liberty and privilege to explain in Christ significance with regard to reconciliation. और वह इसका जो आजादी लेता है कि मसीह में होने का जो विचार धारणा है वो कैसे पारंपरिक एक विचार धारणा से मिलता है। Therefore, as I entitle my first point, the concept of newness. और इसीलिए मैंने इसका दिया है मसीह में या नयापन का अवधारणा। And in Hindi, if you want to say, yeah, avdharna, it means that idea of newness. और अवधारणा का मतलब यह है कि एक नयापन का विचार। So as I begin my introduction telling that there are several events and several things and several, celebrations, several kinds of ideas are being floated around and trying to show themselves as new, are actually absolutely not new.
और मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि सैकड़ों लोग या सैकड़ों विचार धारणाएं पेश करते हैं कि ये नया विचार है, नया अवधारणा है। मैं आपको कहना चाहूंगा वो कुछ भी नया नहीं है, Because all of these things were existing in the time of Solomon. क्योंकि ये सारी चीजें सोलोमोन के समय पर भी अस्तित्व में थे। All natural phenomena, catastrophe, astronomical events existing in the time of Solomon. और जो भी दुर्घटनाएं या जो भी चीजें सोलोमोन के समय में ये भी पाई जाती All थी, the peace, wars, political upheaval and situations that you see today, diseases and all of these things were seen by King Solomon. और आज की जो दुर्घटनाएं, युद्ध, जो भी आप देखते हैं वो सारे राजा सोलोमोन के समय पर भी थी। But there was not one thing, लेकिन एक चीज नहीं था, the idea of in Christ. और मसीह में होने का विचार And धारणा या today, अवधारणा। as I am asked and requested to talk about the newness, I would like to request all of you that you need to understand if there is something new, it is not outside of being in Christ. और जैसे मुझे बोला गया है कि नयापन के बारे में और नई चीज के बारे में बात करना है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मसीह में होने से अलावा नया कुछ नहीं है। Because the concept of newness is actually introduced by Jesus himself. क्योंकि ये जो मसीह में होने का अवधारणा को यीशु मसीह के स्वयं के द्वारा पेश किया गया, Who divided the human history for a good cause. जिन्होंने मानवीय इतिहास को दो भाग किया एक अच्छा कारण के लिए, Bringing all in Christ. सबको मसीह में होने के लिए, And separating all outside of Christ. और जो मसीह में नहीं है उनको अलग करने के लिए। And everything is new for each one of you who are sitting here in Christ. और यहां पर जितने मसीह में हैं उनके लिए सब कुछ नया है। And today, therefore, I would like to urge all of you that it's not about a first beginning of a year, or let's say that we give more importance to 31st night because that's the first hour. Right from 12 p.m. we turn to 1 a.m. और इस बात को इस आसान तरीके से देखा जाए तो हम अक्सर 31 दिसंबर की रात की इंतजार करते हैं, क्योंकि वो 11 से लेकर 11 से लेकर 12 बजे तक का समय जो है उसका इंतजार करते हैं। And then from 12 to 1 you have the peak, or I should say the high Janite of celebration. और ये जो 12 से लेकर 1 बजे का जो समय होता है उसमें हम बहुत ही उत्सुक होते हैं। सबसे ज्यादा पटाखों की आवाज आपको उसी समय सुनाई देगी। इंग्लिश। You'll hear the most of the cracking sounds in those You would times. see most of the people gathered at that point of time. और बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हुए आप देखेंगे। You would hear more noises, more shouts at that 1 hour. और चीखने और चिल्लाने का उसी 1 घंटे में आपको सुनाई And after देगा। having reached that peak and Janite, people gradually decline. और इतना उत्साह के स्तर में पहुंचने के बाद धीरे धीरे से वहां से उतर जाते हैं। 1 तारीख, then one day, first is over, और 1 तारीख खत्म हो गया then first week is over. और पहला सप्ताह खत्म हो But गया। thank God we are in first month. और अच्छा Not yet हुआ कि over. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, पहले मंथ में है। And then this will be over by a week or so. और 1 सप्ताह या उससे अधिक दिनों में खत्म हो जाएगा यह भी। And then you will be old. क्या आप बूढ़े हो जाएंगे? There will be no reason to celebrate. क्या कोई कारण नहीं होगा आपके There will साथ? be no cause to call yourself new. क्या आपके पास कोई कारण नहीं होगा कि अपने आप को My बुलाएं dear नया? friends, in this morning, I would like to encourage you. If you are in Christ, there is newness in every moment of your life. मेरे मित्रों, आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप मसीह में हैं तो आपके लिए हर घड़ी नई है, Because Jesus has made you new. क्योंकि मसीह ने, यीशु मसीह ने आपको नया किया है। This brings us to the second point. तो यह हमारा दूसरे विषय की ओर Please ले read जाता the है। part B of that scripture. उसका दूसरा भाग को पढ़िए। Condition of newness. जो दशा है, Yes. अवस्था है अवस्था। नयापन का, Condition of newness. अवस्था है नयापन Yeah, का। please read it. He is a new creation. Now, in the first part we saw is that the concept of newness in Christ. और पहला भाग में हमने देखा कि मसीह में नयापन का अवधारणा। And now we come down to the point number 2 where we see the condition of newness. और अब हम दूसरे विषय में आते हैं जो है मसीह में नयापन का अवस्था। What is the condition? अवस्था क्या है? Here condition doesn't mean that करोगे तो मिलेगा, और शर्त। ये कंडीशन जो है वो इफ यू डू ओनली यू विल गेट, दैट डजंट डिपेंड ऑन इट। तो ये शर्त नहीं है। This condition means that your state of life. और यह जो अवस्था है ये आपका जीवन का एक
घटना है। Okay, you are in Christ. Okay, that is proven by the first point. और पहला विषय से हमें प्रमाण मिल गया कि आप और मैं मसीह में हैं। But what is your condition? आपका अवस्था क्या है? What is your condition today? आपका दशा या अवस्था क्या है The आज? scripture says that everything or the new creation has come. और यहाँ पे शास्त्र भाग में लिखा है कि नया चीज आ चुका है। And if you look more closely, it talks about you. और अगर आप और गंभीर रीति से देखें तो आपके बारे में ही बात कर रहा है। And I don't know how many of you are new this year. और मैं नहीं जानता कि इस वर्ष में कितने लोग नए हो चुके How many हैं। of your hands are transplanted, your heart is transplanted, your kidney is transplanted. How many new organs are put together to make you? I don't know. और कितने अवयव कितने अंग आपके नए हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि आपका दिल बदल गया, हाथ चेंज कर दिया आपने, So ट्रांसप्लांट what कर has दिया। become new? तो क्या नया हो गया? In your condition, what is that thing that has been changed or renewed? तो आपकी अवस्था में ये क्या है जो नया किया गया है या फिर से बदल गया? Therefore, don't forget the context. इसीलिए संदर्भ को ना भूलें। The context is about the idea of reconciliation. और जो मेल मिलाप का जो विचार धारणा है उसको ना भूलें। Now, when you look at the biblical theology of the origin of man, और बाइबल की जो धर्म विज्ञान है वो उसके अनुसार देखें तो एक मनुष्य की कैसे आरंभ हुआ, origin of man and the fall of man, और मनुष्य की आरंभ और मनुष्य का पतन, then separation of man from God, और परमेश्वर से मनुष्य का अलग होना, and the long gap between man and God. और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो लंबा गैप है। So your state or your condition at that point of time was actually separation from God. तो आपकी अवस्था उस समय में परमेश्वर से अलग हो गए थे। You were enemy with God. और आप मसीह के शत्रु थे, बैरी And थे। you choose to be enemy. It's not what God chose to you to be his enemy, but we chose to be enemy with God. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने चुना कि हमसे बैर करें, लेकिन आपने और मैंने चुना है कि परमेश्वर से हम बैरी करें। And that was our condition. और वो हमारा दशा अवस्था But था। thank God for the great work of reconciliation done by our Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मेल मिलाप का चीज किया गया है। Because that reconciliation brought us from the condition of enmity or being enemic with Christ to become children of God. और यह जो परंपरा या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का यीशु मसीह ने किया, उससे हम शत्रुता से परमेश्वर के संतान कहलाए गए। So new does not has happened or new has not happened with the stuffs you have. और नयापन हमारे पास जो चीजें हैं उससे नहीं होता। The new has not happened with the time that you are living. और आपका जो समय से आप जीते उससे नयापन नहीं The होता। new has not happened with the organs of your body. और आपके जो शरीर में अंग है उससे नयापन नहीं होता। The new has happened with your existence, with your soul, with your spirit, that in Christ you are reconciled with God. और नयापन आपके शरीर, आपका प्राण और आत्मा के द्वारा जो मसीह में है उससे हुआ है। That your whole existence of humanity has been changed. और मनुष्यत्व का जो अस्तित्व है वो बदल गया है। You existed being afar from God. और आप उस अस्तित्व में थे जहां आप यीशु मसीह But today- परमेश्वर से दूर थे। But today your existence is in Christ. लेकिन आज आपके अस्तित्व मसीह में है। And you are in Christ. आप भी मसीह में हैं। And now there is a good news. और एक शुभ संदेश है आपके लिए। Some of you might say, sir, my inner man has not yet changed. और कई लोग कह सकते हैं कि मेरा जो अंदरूनी मनुष्य है वो नहीं बदल। Because Paul repeatedly talks about renewing your inner man. और पौलुस जो है वो निरंतर इस बात को दोहराता If you- आता है कि अपने अंदर का मनुष्य को If you बदल। look at the theology of Paul in different pericope, he puts an extra emphasis about the practicality of change that should come in the believer, in their action, in their speech, in their attitude, in their entire representation of inner man. और अपने अंदरूनी मनुष्य की प्रकटीकरण के बारे में पौलुस की जो धर्म विज्ञानी विचार है वो यह कहता है कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम यह दिखाएं कि हमारा अंदरूनी मनुष्य बदल चुका है। Therefore, there is a hope. और इसीलिए हमारे पास एक उम्मीद है, आशा है। It has become new बदल तो गया है, नया हो गया है in noun form, संज्ञा. संज्ञा के रूप में। But when you move ahead and read Paul in its entirety, जब आप आगे बढ़ते हैं और इसकी पूर्णता की चर्चा करते you हैं, read Paul in its entirety, आप पौलुस को उसकी परिपूर्णता के लेखनों में पढ़ते हैं, then you find that there is a window open to constantly renew yourself. और आप एक खिड़की को पाएंगे जहां आप अपने आप को निरंतर नया कर सकते हैं। If you've been trying to be Christ-like for all year 2024, you are not hopeless in 2025.
और आपने पूरे 2024 पूरे वर्ष में मसीह के समान दिखने की प्रयास किए हैं, तो आपके लिए एक आशा है इस वर्ष में। In this year, you may have an opportunity to again renew yourself in Christ. और इस नए वर्ष में आपके पास एक अवसर हो सकता है कि मसीह में अपने आप को नया कर सकें। And let me be a little bit of Calvinistic and say that allow Holy Spirit and God to renew you. और परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को आह्वान दे, जगह दे आपको नया करने के You लिए। don't have to renew yourself. आपको अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। You have to let Holy Spirit and Word of God work inside out and renew you and make someone who is Christ-like. और आपकी अंदरूनी और बाहरी स्थिति में परमेश्वर को और उसके वचन को, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, ताकि आप मसीह के जैसे दिखने लगे। You look at, all the infrastructure. We are so excited about the new infrastructure that are coming in our state, MP and all over India. और जितने बिल्डिंग्स को देखते हैं आप, चाहे एमपी में हो या पूरे भारत देश में हो, We are quite excited. और हम बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। And a very huge budget or the part of GDP is allocated for again new infrastructures in this new year. और भारी पैसों के द्वारा इस बिल्डिंगों की स्थापना की जाती है। I enjoy roads. और मैं सड़कों का बहुत आनंद उठाता I enjoy the highways. हूं, और मैं हाईवेज का बड़ा आनंद And I'm so उठाता हूं। excited this government is working day and night to improve our connections from the city to villages and from metropolitan cities to another city. और मैं बहुत ही खुश हूं कि हमारी जो सरकार है वो गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जुड़ने का सड़कें बना रही है। But today it is inaugurated and made new. और आज उसका इनॉग्रेशन होकर नया जो उद्घाटन। किया जा रहा है, उद्घाटन करके नया जो किया जा And रहा है, tomorrow it gets old. और कल वो पुरानी हो जाती है, And therefore tomorrow it is deteriorated. और जो परसों है वो फिर से उसका मरम्मत करने And की further अवस्था there आ is no जाती है। road. और उसके बाद देखा जाए रोड ही You नहीं need है, to सड़क ही fly नहीं and है। go. और आपको उड़ के जाना Because पड़ता you है, cannot go by road. क्योंकि आप सड़क से नहीं जा सकते। My friends, मेरे मित्रों, when God is working in your life, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर it's रहा not you are made once new and getting old. है, और यह नहीं है कि आप नए बनाए गए हैं और पुराने हो गए हैं, Every day God is renewing you. और हर दिन परमेश्वर आपको नया कर रहा है। Some hallelujahs might come out, I don't mind. God is renewing you every day of your life. और प्रतिदिन परमेश्वर आपके जीवन में नया करता है। कोई तो बोले हालेलुया। God is working in your life to recreate you every moment. और परमेश्वर आपको पुनः सृजने का कारण कार्य करते हैं। Therefore, the Christian walk is not a walk to perfection. और इसीलिए मसीह का जो चाल चलन है वो सिद्धता का चाल चलन We नहीं are है, not perfectionists. और हम सिद्धिकरण के लोग नहीं हैं, Siddhavad. सिद्धवाद नहीं We है, believe in a daily transformation. और हम हर रोज नया होने के ऊपर विश्वास That's करते why हैं। holiness for Christians is not a destination, but it's a way of life. और ये जो पवित्रकरण जो है हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमारा जीवन का शैली है। Renewing our mind is not a destination, but a way of life. और हमारा मन का परिवर्तन होना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो एक जीने का तरीका है। Don't forget the powerful prayer of psalmist. और जो भजनकार का एक सामर्थ्य प्रार्थना को ना भूले। He prays that create in me a new heart, O Lord. और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे अंदर एक नया मन को उत्पन्न Renew कर, right spirit within me. और एक नया आत्मा को जागृत Cast कर, me not from thy presence, O और Lord. मुझे तेरी उपस्थिति से कभी दूर ना होने दे, But renew right spirit within me. लेकिन एक सही आत्मा को पुनः जागृत कर। Let that become our prayer. ये हमारी प्रार्थना हो जाए। This time is forcing me to move to third point. और समय मुझे धक्का दे रहा है कि मैं आगे चला जाऊं। Consequence of newness in Christ. और मसीह में नया होने के परिणाम, Consequence of newness in Christ. मसीह में नया होने के परिणाम। If you look at the point in Hindi, the word will be there, ahwan, calling of newness in Christ. और आह्वान, मसीह में नया होने का आह्वान। That first point I told you, concept of newness in Christ. पहला मैंने बोला मसीह में नया होने का अवधारणा, The second one I told you, the condition of newness in Christ. और मैं मसीह में नया होने का अवस्था मैंने बोला, And third and the final with which I will be through is the calling of newness in Christ. और तीसरा और अंतिम जो विषय है जो जिससे समाप्त करूंगा वो है मसीह में नया होने का आह्वान। Now you have been renewed in Christ. और आप में मसीह में नया किए गए, And some of you have been renewed and being renewed and will be renewed in Christ. और कई हम में से हैं जो नए किए गए हैं, कर रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे मसीह But में। now the third and the final project. लेकिन जो तीसरा प्रोजेक्ट जो हमारा है, This being new in Christ has a calling. और मसीह में नया होने का एक आह्वान भी The है, being new in Christ has a responsibility. और मसीह में नया होने का एक कर्तव्य है। Being new in Christ,
asked you to do something. और मसीह में नया होने के लिए आपको कुछ करना है। You can't just enjoy the privileges that comes to you by being in Christ. और मसीह में होने के जो फायदे हैं उसको सिर्फ आनंद उठाना नहीं, But along with that, you got to do something. लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और भी करना है। Would you all read the verse number 18 and the first part? कोई 18 वचन का पहला भाग कोई पढ़ के मदद करे। Yes, continue. Who through Christ consider us as an influence and give us the ministry of reconciliation. He has given us the ministry of reconciliation. और उसने जो हमें मेल मिलाप की सेवा दी है, What an amazing opportunity. और क्या ही अद्भुत अवसर है। That God has not just called you to become new in Christ. और सिर्फ अब मसीह में नया होने के लिए ही परमेश्वर ने God आह्वान has नहीं not किया, just called you to renew yourself every day, every moment of your life. और परमेश्वर ने सिर्फ आपको इसीलिए आह्वान नहीं किया कि आप मसीह में हर रोज नए हो जाएं, But God has called you to take this gospel of newness in Christ to the unreached people group. लेकिन परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया ताकि यह जो नयापन का संदेश है वो अलग या गैर मसीहियों के बीच में भी आप सुना What an सकें। amazing job that man could ever do in their life. और क्या ही अद्भुत कार्य है जो इंसान कभी भी नहीं कर सकता, Many यह of सबसे you, सर्वोत्तम है। many of you could have done many other work and jobs that you could aspire. और आप बहुत सारे सपने देख सकते हैं कि मुझे वो काम करना है, And you could have done, many of you could have done many other jobs and works that you could aspire. और बहुत सारे नौकरी जो आप चाहते थे वो आपने किए होंगे, But you chose to come to do the ministry of reconciliation. लेकिन आपने मेल मिलाप की सेवा करने का चुनाव किया। If anyone is confused in this morning with regard to their ministry, अगर आप में से यहां पर कोई उलझन में है कि आप किस सेवा में हैं, may I request you, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, read this chapter prayerfully और प्रार्थना पूर्वक इस अध्याय का अध्ययन करें, and let the Holy Spirit cast the vision in your heart और पवित्र आत्मा को दर्शन आपके दिलों में देने के लिए that आह्वान give करें, you with the re-emphasis on the ministry of reconciliation and call you in his vineyard to share the gospel of good news. और इस मेल मिलाप की जो सेवा है उसके फिर से परमेश्वर आपके दिलों में काम करने वाले हो सके और शुभ संदेश को सुनाने वाला बुलाहट आप That all mankind were fallen. कि सारे मनुष्य का पतन हुआ था, They were living in their old life. और वो अपने पुराने तरीकों से जी रहे थे, There was no hope, nothing new, nothing that could save humanity. और ऐसा कोई भी चीज नहीं था जो मनुष्यता को बता सकता There was है, nothing new under the sun. और कोई भी चीज नई नहीं थी। But thank God for the divine plan of God that He sent His only begotten Son, Jesus Christ, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह का, who before 2000 years born of a virgin, और जो 2000 पूर्व एक कुंवारी से जन्म लिए, and He became a great sacrifice for fallen humanity. और वो जो गिरा हुआ मनुष्यत्व था उसके लिए एक बड़ा बलिदान बने, He gave Himself as a ransom for many. और अनेक लोगों के लिए अपने जीवन को बलिदान के रूप में दिए। The hopeless, futureless, pitiless people who did not do anything for themselves or who could not do anything for themselves, He died for you. और निराशा में और जो दयाहीन अवस्था में पाए जाते थे मनुष्य जो अपने आप को बचा नहीं सकते थे, उन्होंने आपके लिए किया, And He translated that which was old into something new. और उन्होंने जो पुराना था उसको नया में Into अनुवाद, new something that is called a new creation. और जो अगर कोई नया बुला सकते हैं तो वो एक नई सृष्टि है, Calling that old has been passed away, everything has been made new. और उसको हम कह सकते हैं कि पुरानी चीजें चली गई और नई हो गई है। My friends, it's not about a year. और मेरे मित्रों ये नया वर्ष के रूप में नहीं है, It's not about the new props. और ये नया वस्त्र के बारे में नहीं है, It's not about the new infrastructure that is being made. और ये नए इमारतों के बारे में नहीं है, It's not about the new events, new celebration, new news, new things that are happening around और the ये globe. नए खबरों के बारे में जो पूरे संसार में हो रही है, नई घटनाओं के बारे में नहीं है। This verse talks about something new. और यह जो भाग है शास्त्र भाग वो नई के बारे में बताता है, तो It is being in Christ. और वो यह है कि मसीह में होना। And my friends, we have this privilege. और मेरे मित्रों हमारे पास यह अवसर है। I feel great delight every time I stand here to preach God's word. और मैं बहुत ही आनंद से भर जाता हूं जब परमेश्वर का वचन मुझे यहां देना होता है। Nothing makes me more joyful than to hold the word and stand. और परमेश्वर के वचन को पकड़कर यहां पर संदेश देने से अधिक आनंद मुझे कहीं से Yes, नहीं I मिलता है। enjoy being with my family. और हाँ, मैं परिवार के साथ आनंद उठाता I हूं, love spending time with my kids. और मैं अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करता But हूं। nothing is more joyful and more prestigious
than to hold the word of reconciliation and share to someone who are perishing. लेकिन मेल मिलाप का सेवा और मेल मिलाप का संदेश को देने से अधिक आनंद मुझे कहीं नहीं मिलती। So the concept of newness इसीलिए जो नयापन का अवधारणा है is in Christ. वो मसीह में है, And the condition of newness और जो नयापन का अवस्था है is Christ likeness. वो मसीह की समानता में है। And the final and the last one is the calling of the newness. और वो अंतिम बात जो है नयापन का आह्वान, Is it communicating Christ? और वो है मसीह के बारे में बताना। You go and share to everyone you meet. और आप जिससे भी मुलाकात करते हैं सबके पास ये संदेश सुना। Don't limit the joy and the happiness that you have in your life by becoming Christians. और जो आनंद मसीह में होने से आपको मिला है उसको सीमित ना करें। And Paul says very delightfully that Christ and gave us the ministry of reconciliation. और वो बड़े आनंद के साथ इस बात को कहता है कि उसने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। That God was reconciling the world to himself in Christ. और मसीह ने हमें संसार को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे थे। And if some of you might have read the book by Don Richardson. और डॉन रिचर्डसन के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है अनेक लोग ने पढ़ा होगा। And a decade before we had that book in the library, very small, of this size and this thin, perhaps 120 pages. और लगभग 120 पन्ने की जो किताब है लगभग 10 वर्ष पहले लाइब्रेरी में पाई जाती थी। Hope it is not there now. आशा करता हूं कि अभी नहीं है। Because I asked couple of years before a librarian to look for it, they couldn't find it. और जो लाइब्रेरियन पिछले वर्षों में थे उनसे पूछा तो उनको नहीं मिला। Don Richardson had entitled that book like Eternity in Their Hearts. और डॉन रिचर्डसन ने यह शीर्षक दिया था उस किताब का कि दिलों में अनंत जीवन। And he talks about the tribe where he went to do ministry. और वो उस जाति के बारे में बताता है जहां वहां सेवकाई उन्होंने किया था। There was a great chaos and a big conflict between the two tribes. और वहां पे एक बहुत ही बेचिदा लड़ाई होती है दो जाति के बीच में। And either of them has to survive. या तो दोनों जातियों में से एक को जीवित रहना है। Because when the war happens, both do not survive. क्योंकि जब युद्ध होता है तो दो समूह जीवित In नहीं the रहते। tribal war, if you look at the Old Testament, there is one party or one tribe has to subdue, overcome and destroy completely the other party. तो पुराने नियम की ही बात कर ले तो एक जो है दूसरे पे चढ़ावा करता है और दूसरे को पूरी तरह से नाश कर देता है जीवित रहने के लिए। Please bear with me, listen this illustration carefully with which I will conclude. He found that when he goes to that tribe, there was no hope for them to survive. और ध्यान से सुनिएगा, जब ये जाता है वहां पे कोई भी उम्मीद नहीं होता कि वो जाति में जहां वो सेवकाई कर रहा है वो बच जाए। Because there is other tribe which is coming ferociously to destroy and annihilate this tribe completely. क्योंकि जो दूसरा दल के लोग हैं वो बहुत ही घातक थे, वो आ रहे थे इनको पूरी तरह से नाश करने के लिए। But there was one proposal. लेकिन वहां पे उनके पास एक प्रपोजल आया, प्रस्ताव आया। And this proposal was followed by some other tribes earlier on. और यह जो प्रस्ताव है जो पहले के जाति लोग थे उनसे भी पालन किया जाता था। That if a tribe want to escape the bloodshed, अगर ये खून खराबे से बचना है एक जाति को, if some of our teachers have done missiology, they perhaps know this story is very popular in the field of missiology. He says that you have to bring one newborn child. और अनेक लोग ने यहाँ पे मिशियोलॉजी पे पढ़ाई किया है तो ये बहुत ही पहचाना हुआ कहानी है। तो आपको अगर बचना है इस खून खराबे से तो आपको एक नया शिशु को लेके आना पड़ेगा। And you have to gift it to other tribe. तो आपको ये नवजात शिशु को दूसरे जात में देना पड़ेगा। Or if they regard and accept this baby, और वो दूसरा जात इसको अगर एक्सेप्ट कर ले लेती है, so without bloodshed they will win the war. तो बिना खून खराबे के ही दूसरा जाति जो है वो जीत जाता party है। who want to overcome, they will overcome, no doubt about it, but there won't be bloodshed. तो जो दूसरा जो घात करना चाहते हैं वो तो जीत जाएंगे लेकिन खून खराबे नहीं होंगे। What a great illustration Don Richardson gives there. In the same way, two conflicting parties, God and humanity. और डॉन रिचर्डसन के द्वारा दिया गया क्या ही अद्भुत उदाहरण है। सेम उसी तरह दो दल है यहाँ पे, एक परमेश्वर का दल और हमारा दल। God who is all powerful, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, who with one breath, who with one snap
destroy the every individual in humankind. जो हर एक मनुष्य को एक ही सांस में और चुटकी में समाप्त कर सकते It's हैं। not humanity who gave the child, but that God gave the child. और यह मनुष्य के द्वारा उस नवजात शिशु को नहीं दिया गया, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया, And who became peace child. और जो शांति का बच्चा हुआ या To संतान हुआ, reconcile. जिसने मेल मिलाप किया, To reconcile हमें मेल मिलाप करने के लिए, fallen, antagonistic, anemic humanity unto God. और एक ऐसे मनुष्य तो जो परमेश्वर के विश्वास नहीं करते थे, शत्रु थे, परमेश्वर से मिलाया। What a display of love. क्या ही बड़ा अद्भुत प्रेम का What a प्रकटीकरण, demonstration of sacrifice. क्या ही अद्भुत बलिदान का एक प्रकटीकरण है, What a presence of intelligence. और क्या ही बुद्धि का प्रकटीकरण है, No man could ever conceive. और कोई भी मनुष्य कभी सोच ही नहीं पाता। All to make you new. सब चीज सिर्फ और सिर्फ आपको नया, All this to renew you. सिर्फ आपको नया करने के लिए, All this to make you more like Christ. और सिर्फ आपको मसीह में नया करने के लिए, उसके समान करने के लिए। If there is something new in this world, और इस संसार में अगर ऐसी कोई चीज है जो नहीं है, it is in Christ. वो सिर्फ और सिर्फ मसीह में है। May the good Lord bless all of you for listening and paying your kind attention. And once again, I am thankful to Reverend David for doing wonderful job. और परमेश्वर हम सबको आशीष दे, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने सुना। Amen. Praise the Lord. आमीन।